अचानक पूरी दुनिया में एक ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। ये माँ पुलिस वालों से गोली न चलाने की बहुत गुजारिश करती है, उम्मीद करती है कि वे उसकी बच्ची को बचा लेंगे, लेकिन अगले ही पल ये दोनों लड़कियां सबसे अच्छी दोस्त थीं, जिन्हें अलग करना नामुमकिन था। लेकिन कुछ सेकंड बाद उनमें से एक को एक ज़ॉम्बी सीढ़ियों से नीचे खींच लेता है। जैसे ही वह मदद के लिए अपनी दोस्त के पास पहुंचती है, उसकी बेस्टी उसे बुरी तरह लात मारकर दूर कर देती है, लेकिन वह भी ज़ॉम्बी से बच नहीं पाती। इस भयानक मुसीबत की शुरुआत सिर्फ 1 घंटे पहले हुई थी। एक शक करने वाला अजनबी स्कूल के गेट से बार-बार टकरा रहा था। उसके टीचर दौड़कर आए और उस आदमी को पीछे हटने की चेतावनी दी। गुस्सैल पीई टीचर ने उसका कॉलर पकड़ लिया, लेकिन अचानक वह आदमी टीचर के हाथ में अपने दांत गड़ा देता है। पीई टीचर दर्द से गिर जाती है, जमीन पर तड़पती है और कुछ ही पलों बाद मर जाती है। दूसरे टीचरों को यकीन नहीं होता कि वह सिर्फ एक काटने से मर गया, लेकिन तभी पीई टीचर की आंखें खुल जाती हैं। वह सीधे उस महिला टीचर के गले पर चपटता है। खून हर जगह फैला हुआ है। जैक, जो क्लास में नहीं आया था, ये पूरा डरावना सीन देखता है। वह क्लासरूम में वापस भागता है और अपने दोस्तों को पकड़कर भाग जाता है, लेकिन जेनी को लगता है कि जैक बस मजाक कर रहा है। लेकिन जॉन देखता है कि जैक कितना डरा हुआ है और उसे पता चल जाता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। वे तीनों स्टोरेज रूम की तरफ भागते हैं और जल्दी से कुछ काम चलाओ हथियार बनाते हैं। जेनी 911 पर कॉल करने का सुझाव देती है, लेकिन लाइनें पूरी तरह से जाम है। फिर पीए सिस्टम पर एक अनाउंसमेंट होती है। कैंपस में एक हिंसक घटना हो रही है। टीचर्स, प्लीज स्टूडेंट्स को शेल्टर में ले जाएं। मैसेज मदद के लिए चीख पुकार के साथ कट जाता है, जिसके बाद एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई देती है। पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। स्टूडेंट्स एक दूसरे पर भगदड़ मचाते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और हर कोई पहले बाहर निकलने के लिए बेताब है। लेकिन जॉन उन्हें एडमिन बिल्डिंग की तरफ ले जाता है। मेन बिल्डिंग पहले से ही लोगों से भरी हुई है। उनके बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता वहीं से होकर है। रास्ते में उनका सामना एक ज़ॉम्बी से होता है। जेनी, जो फेंसिंग क्लब का हिस्सा है, सीधे उसके दिल में चाकू घोंप देती है, लेकिन ज़ॉम्बी नीचे नहीं गिरता। वो उसे नोचता रहता है। जॉन उसे जल्दी से खींच लेता है। फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ज़ॉम्बी अपना सिर पूरी तरह से 180 डिग्री घुमा लेता है और जॉन के हाथ में अपने दांत गड़ा देता है। जेनी घबरा जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन चाहे वह कितना भी नुकसान पहुंचा दे, ज़ॉम्बी उसे जाने नहीं देता। बेचैनी में वो उसे भूनने के लिए दौड़ती है।